आज बात होगी आसमान के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की, दो टाइटन्स की। एक तरफ है अमेरिका का F-22 रैप्टर और दूसरी तरफ रूस का Su-57 फैलन। ये दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के बिल्कुल टॉप पर। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि कागज पर और असल हवा में इन दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है। बात शुरू करते हैं एक फोटोग्राफर के नजरिए से। देखिए, जब हम इन जेट्स को देखते हैं ना, तो दिमाग चकरा जाता है। इतनी स्पीड, इतनी पावर कि उसे एक फ्रेम में कैद करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। ये सिर्फ लोहे और टेक्नोलॉजी के टुकड़े नहीं हैं, ये एक तरह से आर्ट हैं। तो आइए समझते हैं कि इन शानदार मशीनों के प्रदर्शन के पीछे की असली कहानी क्या है। तो ये है आसमान के बादशाह F-22 रैप्टर और Su-57 फैलन। देखिए, दोनों ही अपने अपने देशों की इंजीनियरिंग का कह सकते हैं सबसे बेहतरीन नमूना है। लेकिन आज हम सिर्फ इनकी स्पीड या हथियारों की गिनती नहीं करेंगे, नहीं, हम इनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों जेट्स की कहानी ना बिल्कुल दो अलग अलग सोच से शुरू होती है। F-22 को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, एयर सुपीरियॉरिटी। मतलब आसमान में इसका राज हो, कोई दूसरा इसके सामने टिक ना सके, एकदम प्योर फाइटर। वहीं दूसरी तरफ Su-57 को शुरू से ही एक मल्टी रोल जेट की तरह बनाया गया। रूसियों ने सोचा कि एक ऐसा विमान हो जो हवा में तो लड़े ही, साथ में जमीन और समंदर में भी हमला कर सके। शायद उन्होंने F-22 की इसी कमी को पूरा करने की कोशिश की। अब आते हैं 5th जनरेशन फाइटर्स की सबसे खास बात पर, स्टेल्थ, यानी रडार से गायब हो जाने की कला। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों जेट्स अदृश्य होने की इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रेडार क्रॉस सेक्शन या RCS। सीधी सी बात है, किसी जेट का RCS जितना छोटा होगा, वो रेडार पे उतना ही छोटा दिखेगा, या शायद दिखेगा ही नहीं। बस यही है स्टेल्थ का सारा खेल। और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क फिर से दिखता है। F-22 का लक्ष्य है ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ, मतलब उसे हर एंगल से, चाहे ऊपर से, नीचे से या साइड से, रडार से छिपाने के लिए बनाया गया है, एकदम 360 डिग्री कवरेज। वहीं Su-57 फ्रंटल स्टेल्थ पर ज्यादा जोर देता है, मतलब वो सामने से आने वाले खतरों से बचने के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। हो सकता है ये उनकी लड़ाई की रणनीति या फिर बजट की वजह से हो। अच्छा, बहुत हो गई टेक्निकल बातें, अब जरा उस पहलू पर नजर डालते हैं जो हम सबको दिखता है, एयर शो। वो शानदार नज़ारे और कैसे फोटोग्राफी इन मशीनों को अमर बना देती है। सोचिए, एविएशन फोटोग्राफी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जमीन पर खड़े प्लेन की डिटेल लेना एक बात है, और हवा में गरजते हुए जेट को अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल दूसरी। फिर एक उड़ते हुए प्लेन से दूसरे की फोटो लेना, और हाँ, उन पायलटों और क्रू के चेहरों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से ये सब मुमकिन होता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, जब एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि उन्हें पुराने वॉरबर्ड्स, यानी जो ऐतिहासिक लड़ाकू विमान हैं, उनके साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि उन मशीनों के पास कहानियां हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं होती, एक मशीन की विरासत भी बहुत अहमियत रखती है। अब इस तस्वीर को देखिए, फोटोग्राफर रोहन पटेल ने इस एक पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया। एक F-22 सूरज की रोशनी के सामने अपने फ्लेयर्स छोड़ रहा है। वो कहते हैं कि उस एक पल में इतना कुछ हो रहा था, आवाज, गर्मी, स्पीड, कि उसे समझना नामुमकिन था। वो तो बस लकी थे कि सही वक्त पर कैमरा क्लिक हो गया। यही है फोटोग्राफी की ताकत, जो एक पल में पूरी कहानी बयां कर देती है। तो एयर शो की चकाचौंध और परफेक्ट तस्वीरों से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं असली दुनिया की, अग्नि परीक्षा की। इन विमानों को बनाने और फिर इन्हें जंग के मैदान में उतारने की कठोर सच्चाई। Su-57 का सफर सच कहें तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। 2010 में इसने पहली उड़ान भरी। 2018 में इसे सीरिया में लड़ाई के लिए भी भेजा गया। लेकिन फिर 2019 में जो पहला प्रोडक्शन विमान सेना को मिलना था, वो फैक्ट्री ट्रायल के दौरान ही क्रैश हो गया। एक बहुत बड़ा झटका था ये। आखिरकार 2020 में जाकर ये आधिकारिक तौर पर सर्विस में आया। तो हकीकत क्या है? F-22 रैप्टर, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जबरदस्त फाइटर है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। अब उसके बेड़े को मेंटेन रखना और हमेशा तैयार रखना एक बड़ी चुनौती है। वहीं Su-57 को भी अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टेक्निकल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल बैन, और तो और भारत ने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे।
और जहां तक लड़ाई में इस्तेमाल की बात है तो वो भी काफी लिमिटेड रहा है। 76 ये एक नंबर है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इतनी सारी मुश्किलों और देरी के बावजूद रूसी सरकार ने 2028 तक 76 Su-57 विमानों को खरीदने का ऐलान किया। और सुनने में आया है कि ये डील तब हुई जब विमान की कीमत 20% कम कर दी गई। मतलब साफ है, रूस इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सीरियस है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या ये विमान हमेशा ऐसे ही रहेंगे या ये अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बना रहे हैं? देखिए, दोनों ही विमान अब एक नए रोल में आ रहे हैं। F-22 को अब अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स यानी NGAD प्रोग्राम के लिए एक तरह का उड़ता हुआ लैब बना दिया गया है। इस पर नई टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही है। वहीं Su-57 को रूस अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों का आधार बना रहा है। इसी के बेस पर Su-57M और एक सस्ता चेकमेट फाइटर बनाने की भी योजना है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये विमान इंसानों द्वारा उड़ाए जाने वाले लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी का पीक है? क्या इसके बाद सब कुछ मानव रहित होगा, ड्रोन और AI का जमाना आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज दुनिया भर की वायुसेनाएं सोच रही हैं। और आखिर में बात फिर वहीं आके रुकती है, कहानी पर। तकनीक, नंबर, स्पेसिफिकेशंस, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन जैसा कि फोटोग्राफर जेक पीटरसन ने कहा था, हर प्लेन की अपनी एक कहानी होती है। और शायद यही वो कहानी है, उनका सफ़र है, जो उन्हें सिर्फ एक मशीन से कहीं ज़्यादा कुछ खास बना देती है।